देखिए हमारे विद्यार्थीगण, आज हम जो बताएंगे वो 6 VVI क्वेश्चन बताएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन। और एग्जाम में 6 में 4 ही बनाना है, लेकिन आप 6 का 6 करके चाहिएगा। एकदम पूरा इजी, थोड़ा टाइम दीजिएगा, है ना, आराम से। 6 क्वेश्चन आज बताएंगे VVI लॉन्ग क्वेश्चन। चलिए, पहले प्रश्न को लिखोगे, आराम से पहले आप ही बनाओगे। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए क्वेश्चन बच्चे। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ linear equations। linear equations लिखिए 5x प्लस 3y प्लस z बराबर 16, 2x प्लस y प्लस 3z बराबर 19, x प्लस 2y प्लस 4z बराबर 25 बनाइए। चलिए, 10 मिनट का टाइम लीजिए और इस क्वेश्चन को बनाइए। ये बहुत है ना, यहां लिख दीजिएगा यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। यूजिंग मैट्रिक्स मेथड लिखा रहेगा एग्जाम में। एकदम बारीकी से सॉल्व कीजिएगा बच्चे, खूब बढ़िया से। 10 मिनट का टाइम लीजिए और क्वेश्चन लिख के बनाइए, उससे कम नहीं, आराम से। कहीं भी हल्का सा मिस्टेक हुआ तो फिर नहीं बनेगा। क्वेश्चन मिला लेते हैं। 5x प्लस 3y प्लस z बराबर 16, 2x प्लस y प्लस 3z बराबर 19, x प्लस 2y प्लस 4z बराबर 25। वीडियो चालू रहना चाहिए और 10 मिनट का टाइम एकदम दीजिए और बनाइए, सॉल्यूशन कीजिए। लेट कैपिटल ए बराबर x का कोफिशिएंट 5, y का 3, z का 1, x का 2, y का 1, z का 3, x का 1, y का 2, z का 4। कैपिटल X मानेंगे हम लोग एक्स वाई जेड, एंड B जो मानेंगे B 16, 19 और ये 25। देन द गिवन system of equations can be written as ax बराबर b। इसको मान लो स्टार, क्योंकि ए और एक्स को गुना करोगे ना बच्चे, 5 3 1 2 1 3 1 2 4, तो 16
तो ये और एक्स को गुना करोगे तो LHS आएगा बराबर बी RHS हुआ। यानी आप जो है ये तीनों इक्वेशन को मैट्रिक्स में AX बराबर बी लिख सकते हैं। तो हमको एक्स चाहिए कैपिटल एक्स, तो एक्स बराबर होगा ए इनवर्स बी। तो पहला काम ए इनवर्स निकालना। अब ए इनवर्स निकालने के लिए दो चीज चाहिए, पहला डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए और दूसरा एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। आराम से हो। तो बच्चे सबसे पहली बात, नाउ एक काम करो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो। तो यहां लीजिए 5 3 1 2 1 3 1 2 4। जब पहले 5 लेंगे तो इसका रो और कॉलम हटेगा, बचेगा ये वाला, तिरछा गुना करो 4 - 6, फिर माइनस में 2, इसका रो और कॉलम डिलीट करो, 3 चौके 12 -2 प्लस 1 करेंगे, डिलीट करो, ये जगह 3 तिया 9 -1। एक बार लिए 5, एक बार लिए 2, एक बार लिए 1, प्लस माइनस प्लस। अब बच्चे ये 5 हो गया, बच्चे ये -2 हो गया। आराम से फिर गड़बड़ा जाओगे। लॉन्ग क्वेश्चन आज बताएंगे, सभी भी आई है। ये जगह -10, ये जगह -20 और ये जगह 8, ये जगह -30 और ये +8, ये ले देखिए -22, जो कि 0 नहीं है, हैंस ए इनवर्स एग्जिस्ट्स। तो बच्चे ये इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये इनवर्स निकालने के लिए दो चीज चाहिए, पहला डिटर्मिनेंट ऑफ ये, वो भी 0 नहीं होना चाहिए था, दूसरा चाहिए एडजॉइंट ऑफ ये। तो बच्चे एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा, एडजॉइंट ऑफ ए वो बहुत बारीकी जान रहे हैं कि इसका सूत्र होगा कैपिटल A11। कैपिटल A11 मतलब कोफैक्टर किसका, 5 का। कैपिटल A12 मतलब कोफैक्टर किसका, 3 का। कैपिटल ए कोफैक्टर होता है। A13 कोफैक्टर किसका, 1 का। इसी तरह से फिर लिखिए A21 A22 A23, ये भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, A31 A32 A33 और पावर T याद रखिएगा। तो बच्चे आराम से इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब सबका वैल्यू बैठाओ, पहले A11 निकालो, फिर निकालो A12, फिर A13, A21 A22 A23 A31 A32 और A33। आराम से बनाइएगा, आराम से। यहां डिटर्मिनेंट लीजिएगा बच्चे, बनाइए बनाइए, यहां भी डिटर्मिनेंट, यहां भी डिटर्मिनेंट लीजिए आराम से। आप ही को बनाना है टोटल क्वेश्चन। 1 1 2 2 इवन में प्लस, यहाँ प्लस की जरूरत नहीं, 1 और 2 3 ऑड, ऑड में माइनस, 1 और 3 4 4 इवन में प्लस, 2 और 1 3 ऑड में माइनस, 2 2 4 प्लस, 2 3 5 में माइनस, 3 और 1 4 में प्लस, ये माइनस और ये प्लस। आधे कर लो, 1 और 1 2 इवन में प्लस, 1 2 जोड़ो 3 ऑड में माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब आराम से बनाओ, आराम से। A11 मतलब 5 का कोफैक्टर, घेरना नहीं तुम लोग,
अब लोग हैरान है। तो 5 का रो और कॉलम हटेगा, बचेगा ये वाला। तो क्या बचा? 1 3 2 4। ये बचा 1 3 2 4। अच्छा, A12 मतलब किसका? 3 का। तो 3 का रो और कॉलम हटा, 2 3 1 4, 2 3 1 4 आराम से। फिर A13 मतलब 1 का, तो 1 का रो और कॉलम हटा, 2 1 1 2, 2 1 1 2। फिर इसका लोगे A21 मतलब 2 का कोफैक्टर, तो 2 का रो और कॉलम हटा, तो ये 3 1 और 2 4। क्लियर? अब A22 मतलब किसका? 1 का, तो 1 का कोफैक्टर, 1 का रो और कॉलम हटा, A22 मतलब कोफैक्टर किसका? 1 का, तो 1 का रो और कॉलम हटाओ। ये बच्चे 1 का रो और कॉलम हटाओ। आराम से। तो A22 मतलब 1 का कोफैक्टर, तो 1 का रो और कॉलम हटाओ, 5 1 1 4, 5 1 1 4। फिर A23 मतलब 3 का कोफैक्टर, तो 3 का रो और कॉलम हटाओ, ये बचेगा 5 3 1 2, 5 3 1 2। 3 का रो और कॉलम हटाओ, 5 3 1 2। A31 मतलब इसका, तो इसका 1 का रो और कॉलम हटाओ, 3 1 1 3, 3 1 और 1 3। फिर A32 मतलब 2 का, तो इसका रो और कॉलम हटाओ, 5 1 2 3, 5 1 2 3। फिर 4 का लीजिएगा, 4 का रो और कॉलम हटाओ, 5 3 2 1, 5 3 2 1। अब बनाइए। अब कहीं गलती हुआ अपना समझ लीजिए, इसलिए आराम से बनाए। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। चलिए, ये तिरछा गुना करोगे तो 4 - 6 होगा, और इसका रिजल्ट हुआ -2। ये माइनस हुआ, ये तिरछा गुना हुआ 8, ये -3, ये हो जाएगा -5। ये तिरछा गुना 4 -1, ये हो जाएगा 3। तिरछा गुना हो जाएगा 12 -2, ये हो जाएगा -10। ये तिरछा गुना होगा तो 20 -1, ये हो जाएगा 19। तिरछा गुना होगा 10 -3, ये हो जाएगा -7। तिरछा गुना होगा तो 9 -1, ये हो जाएगा 8। तिरछा गुना होगा 15 -2, ये हो जाएगा -13। ये तिरछा गुना होगा 5 -6, ये हो जाएगा -1। तो देख लीजिए बढ़िया से, कहीं गलती हुआ तो अपना। अब चलेंगे फॉर्म 1 से। तो फॉर्म 1 से चलेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे, तो A11 का वैल्यू -2, फिर -5, फिर 3, सबका मान बैठाओ, -10 19 -7, -10 19 -7, 8 -13 -1, -2 -5 3, -10 19 -7, 8 -13 और -1। ये टी हटेगा कब? जब इसके रो को बनाएंगे कॉलम। ये -2 -5 3 -10 19
-7 और जगह 8 -13 -1। इसके रो को बना दिए कॉलम, इसके रो को बना दिए कॉलम, इसके रो को बनाए कॉलम। अब बनाइए जल्दी। अब बनाइए आराम से बच्चे। अब चाहिए हमको ये इनवर्स। तो ये इनवर्स का सूत्र 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ये इंटू एडजॉइंट ऑफ ये होगा। तो ये इनवर्स का मैं बात करूं तो 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ये -22 हो गया यहाँ पर, और एडजॉइंट 80 हटा के से रो को बना दिया कॉलम। ये बच्चे हो जाएगा -2 -10 8 -5 19 और -13 3 -7 और ये होगा -1। अब चलेंगे फ्रॉम स्टार। स्टार से चलेंगे तो ये x बराबर जो होगा वो ये इनवर्स भी होगा। x बराबर जो होगा वो ये इनवर्स भी होगा। तो x बराबर ये इनवर्स हो गया 1/-22 -2 -10 8 -5 19 -13 3 -7 -1। और b का वैल्यू जो है ये आपका मिटा दिए हम यहाँ पर b। तो b देखिएगा, b आपका जो है वो आप देख लीजिएगा, b है 16 19 और 25। 16 19 और 25, 16 19 और 25। अब बनाइए आराम से बनाइए, बनाइए नहीं, टाइम लगेगा। आराम से, मैं बना नहीं रहा हूं, आपको बनाने दिया हूं। जल्दी बनाइए फास्ट, जल्दी फास्ट। तो बच्चे कैपिटल एक्स बराबर हो जाएगा 1/-22 बच्चे। तो आराम से इसको इससे गुना करेंगे तो 16 दूनी -32, इसको इससे गुना करेंगे तो -190, और 25 और 8 को तुम गुना करोगे तो ये हो जाएगा बच्चे 200। इसको इससे गुना कीजिए तो 20 को 20 से गुना करो तो ये हो जाएगा -80, नहीं 16×5 = 80। और फिर इसको इससे गुना करो, 19 को 19 से, 19 को 19 से गुना करो, और इसको इससे गुना करो, जल्दी फास्ट। फिर इसको इससे गुना करो, ये आपका काम है, जल्दी गुना करो। 2 मिनट का टाइम लो और जल्दी गुना करो। चलिए, इसको इससे गुना किए होंगे, इससे गुना किए होंगे, इसको इससे गुना किए होंगे, जल्दी। तो ये हो जाएगा एक्स वाई और जेड बच्चों। इसको इससे गुना किए तो 1, इसको इससे गुना किए 2, इससे गुना किए 5। एक्स बराबर हो गया 1 बच्चों, वाई बराबर 2 और जेड बराबर 5। 20 को 20 से गुना करेंगे 1, 20 को 20 से गुना करेंगे 2, 20 को 20 से गुना करेंगे 5, 1 2 5। तो मुझे पूरा उम्मीद और भरोसा है कि आप सभी बच्चे बना लिए होंगे। टाइम लगेगा, हम पहले बोल दिए हैं, टाइम लगेगा बच्चे, टाइम लगेगा। इसमें टाइम लेगा, हम पहले बोल दिए हैं, टाइम लेगा। और ये बहुत भी है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका बताने जा रहा हूं मैं, मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमम बोले, लोकल मैक्सिमम बोले, रिलेटिव मैक्सिमम, ये तीनों एक ही चीज होता है। मैक्सिमम, चलिए जल्दी कीजिए, मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम, रिलेटिव मैक्सिमम। क्वेश्चन लिखिए, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये। फाइंड द, लिखिए
फाइंड द मैक्सिमम, अब मैक्सिमम बोलो चाहे लोकल मैक्सिमम बोलो चाहे रिलेटिव मैक्सिमम, तीनों एक ही चीज होता है। एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन, आराम से लिखिए, ए एफ एक्स बराबर एक्स टू दी पावर 4 माइनस 62 एक्स स्क्वायर प्लस 120 एक्स प्लस 9, एक्स का पावर 4 माइनस 62 एक्स स्क्वायर प्लस 120 एक्स और प्लस 9। ये बहुत हिट और टॉप लेवल का क्वेश्चन है, इसको आराम से और एंजॉय करके बनाया जाए। लगे 10 मिनट तो लगे, तो जो मैक्सिमम मिनिमम पढ़े हैं वो जान रहे हैं। सबसे पहली बात सॉल्यूशन, गिवन एफ एक्स को वाई मान लो, देखिए एफ एक्स को ही वाई बोला जाता है। एक्स का पावर 4 62 एक्स स्क्वायर प्लस 120 एक्स और प्लस 9, इसको मान लो इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 मानो चाहे इक्वेशन स्टार मानो, मर्जी आपका, 1 ही मानिए। इसको बनाने का दो टेक्निक, पहला एक बार डिफरेंशिएट करके साइन स्कीम, और दूसरा मेथड है आपका 2 बार डिफरेंशिएट करके बनाना। तो सबसे मस्त मेथड है एक बार डिफरेंशिएट करके साइन स्कीम से बनाओ, सबसे मस्त मेथड। दूसरा है कि 2 बार डिफरेंशिएट करके बनाइए, आराम से बनाइए, 2 मेथड है इसका। देन निकालो डी वाई बाय डी एक्स, ये हो जाएगा 4x क्यूब 62 एक्स स्क्वायर का 2x 120 बाहर, x का 1 और 9 का 0, ये जगह 4x क्यूब, ये 2 दूनी 4, आपका कितना 124 होगा x और प्लस 120 बनाओ। इसमें कॉमन आ रहा है बच्चे 4, ये बचेगा एक्स क्यूब आपका माइनस 61 एक्स और प्लस 60 नहीं होगा यहाँ पर, ये होगा 30, ये हो गया 31। 4 कॉमन लिए, 4 से भागा देंगे एक्स क्यूब, 4 से भागा देंगे 31 एक्स और ये होगा 30। तो एक बात आप गौर से देखिए, ये पावर 3 है, क्वाड्रेटिक नहीं, ये क्यूबिक है, और क्यूबिक का गुणनखंडन करना टफ हो जाएगा। ये क्यूबिक का जो गुणनखंडन है वो टफ हो जाएगा। इसका टेक्निक देख लो, एक्स का वैल्यू क्या बैठा हुए हैं कि ये वाला 0 हो जाए, तो एक्स का वैल्यू 1 बैठाओ, तो यहाँ 1 बैठाओगे और ये 1 बैठाओगे तो 30 और 1 31 में 31 गया 0, तो एक्स बराबर 1 बैठाने पर अगर 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये वाला जो है वो एक्स माइनस 1 से पूरी भागा जाएगा। अगर एक्स बराबर 2 रखने पर 0 हो जाएगा तो एक्स माइनस 2 से भागा जाएगा। तो एक्स बराबर यहाँ 1 और 1 रखोगे, 30 और 1 31 में 31 गया 0, तो एक्स बराबर 1 रखने पर 0 हो रहा है, मतलब एक्स माइनस 1 से पूरी डिवाइड होगा। तो ये आपका एक्स क्यूब माइनस 31 एक्स और प्लस 30, चलिए इसको डिवाइड करो। एक्स माइनस 1 से डिवाइड क्यों किए, क्योंकि एक्स बराबर 1 रखने पर यहाँ 0 हो रहा है। और ये जो डिवाइड करके दिखाओगे एग्जाम में दिखाओगे, रफ नहीं है, एग्जाम में दिखाओगे। तो याद कीजिए ये एक्स स्क्वायर है बच्चों,
तो दिस को दिस से गुना करेंगे तो एक्स क्यूब, दिस को दिस से गुना करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा माइनस, ये होगा प्लस, ये दिस और दिस कट गया, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 31x और ये प्लस 30। क्लियर। फिर यहाँ पर प्लस एक्स कीजिए, एक्स को एक्स से गुना कीजिएगा बच्चे एक्स स्क्वायर, इसको इससे गुना कीजिए माइनस एक्स, माइनस प्लस एक कट गया, तो माइनस 31x और प्लस एक्स माइनस 30x और प्लस 30। फिर यहाँ पर माइनस 30 लिखिए, ये सब जानते हैं हमसे बढ़िया आप लोग। चलिए इसको इससे गुना कीजिएगा माइनस 30x, माइनस माइनस प्लस 30, ये जगह प्लस, ये जगह माइनस, एक कट गया, ये भी कट गया, 0 बचा। अब जो है आराम से गणित को आगे बढ़ाया जाए, जहां तक हम लोग छोड़ दिए थे। ये चले थे dy बाय dx बराबर 4 इंटू एक्स क्यूब माइनस 31x और प्लस 30, ये 4 हो गया बच्चा। अच्छा, इसके जगह पर एक्स क्यूब माइनस 31x प्लस 30 के जगह पर क्या लिखेंगे, दिस इंटू दिस प्लस दिस। तो लिखो इसके जगह पर बच्चों दिस इंटू दिस प्लस दिस, ये हो जाएगा बच्चा एक्स माइनस 1, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 और ये प्लस 0। विद्यार्थी इसके जगह पर दिस इंटू दिस प्लस 0 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 4 बच्चे, एक्स माइनस 1 हो गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये 0 लिखना जरूरी नहीं है। 30 को तोड़ो कि एक्स आ जाए 6x माइनस 5x और माइनस 30, ये होगा 4 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स कॉमन, एक्स प्लस 6 माइनस 5 एक्स प्लस 6, तो जगह 4 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 6, ये हुआ dy बाय dx। सबसे मस्त रहेगा साइन स्कीम, तो बच्चे साइन स्कीम खींचिए। फॉर dy बाय dx इज, याद कीजिए ए प्लस इंफिनिटी, ए माइनस इंफिनिटी। याद करो, रफ में 0 करेंगे तो दिस बराबर 0 करेंगे तो एक्स का वैल्यू 1 होगा, दिस को 0 करेंगे तो एक्स का वैल्यू कितना होगा, 5 होगा, और दिस को 0 करेंगे तो एक्स का वैल्यू माइनस 6 होगा। शुरू में प्लस है तो खाता प्लस, सब पर ओड है तो साइन चेंज, फिर साइन चेंज और फिर साइन चेंज। यहाँ प्लस है प्लस, 5 आया यहाँ से पावर 1 ओड साइन चेंज, 1 आया यहाँ से पावर 1 ओड फिर चेंज, माइनस 6 यहाँ से पावर 1 ओड फिर साइन चेंज। यहाँ शुरू में प्लस है प्लस माइनस प्लस माइनस। मेरा ट्रिक है बच्चों उल्टा, लेकिन बोलना है साहब सीधा। ट्रिक है मेरा उल्टा, प्लस माइनस, ठीक, लेकिन बोलेंगे सीधा। पहले डिक्रीज की, माइनस मतलब डिक्रीज और प्लस मतलब इंक्रीज, तो डिक्रीज माइनस मतलब डिक्रीज और प्लस मतलब इंक्रीज, तो डिक्रीज किया इंक्रीज किया तो ये होगा मीन। अच्छा, इंक्रीज किया डिक्रीज किया तो ये वाला होगा मैक्स, डिक्रीज किया इंक्रीज किया ये वाला होगा मीन। अब बताओ, डिक्रीज किया इंक्रीज किया ये हुआ मीन, इंक्रीज किया डिक्रीज किया मैक्स, डिक्रीज किया इंक्रीज किया मीन। समझो, डिक्रीज किया इंक्रीज किया मीन, इंक्रीज करके डिक्रीज किया मैक्स, डिक्रीज करे मीन। तो एगो आपका पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है
और 2 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। आराम से बनाइए, आराम से बनाइए। तो बच्चे y हैज मैक्सिमम वैल्यू, चाहे लोकल मैक्सिमम वैल्यू, चाहे रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू, ये तीनों एक ही चीज है। 8x बराबर किस पर? 1 पर। x बराबर 1 पर आपका क्या है? मैक्सिमम है। अब चलेंगे फ्रॉम कहां से? 1 से। हमको चाहिए y मैक्स। y मैक्स मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। x के जगह 1 रखोगे तो 1 का पावर 4 62 गुने 1 का स्क्वायर प्लस 120 गुने 1 और प्लस 9 जो होगा वो आपका आंसर होगा। ये आपका कम है। फिर लिखेंगे y हैज मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू, मिनिमम किस पॉइंट पर? 8x बराबर -6। यहां मिनिमम और यहां मिनिमम, पर मैक्सिमम लिख लिया। बताओ फ्रॉम कहां से? 1 से। y मीन, तो जहां जहां ax है वहां बैठा -6 की जगह -6 का पावर 4 62 -6 का पावर 2 120 -6 और ये हो जाएगा +9 जो आएगा मेरा आंसर होगा। ये आपका कम है। फिर y हैज मिनिमम वैल्यू 8x बराबर 5। चलेंगे फ्रॉम 1 से। y मीन, x की जगह 5 बैठाओ। 5 का पावर 4 62, 5 का पावर 2 120 इंटू 5 और प्लस 9 बनाइए आराम से। अभी पूरा कैलकुलेशन कीजिए आराम से। यहां पर आएगा आपका 68, बना लीजिएगा। -1647 आएगा। और इसमें आएगा -316। अब देख लीजिएगा, यही वाला आपका आना चाहिए। आंसर यही दिया हुआ है 68 -316 और ये दिया है आपका -1647। आप सभी दिग्गज खूब बढ़िया से बना लिए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन फिर VBI बताने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन हम सेलेक्ट किए हैं ये आपका ये 3D से। लिखिए क्वेश्चन, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आराम से लिखिए between the lines x -1/2 y -2/3 z -3/4 ये 3 है। एंड x -2/3 y -4/4 z -5/5 x -1/2 y -2/3 z -3/4
एक्स माइनस 2/3, वाई माइनस 4/4, जेड माइनस 5/5। चलिए आराम से बनाइए, आराम से। तो जो बच्चे 3D पढ़े हैं वही बना पाएंगे, बारीकी से बनाइए। टाइम ले लीजिए 10 मिनट और एंजॉय करके बनाइए। टाइम लगता है, ये VVI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। बनाइए, 10 मिनट का टाइम लेके बनाइए। एक्स माइनस 1/2, वाई माइनस 2/3, जेड माइनस 3/4, एक्स माइनस 2/3, वाई माइनस 4/4 और जेड माइनस 5/5 बनाइए। आराम से बनाइए। सबसे पहली बात लिखिए बच्चे, सॉल्यूशन। आराम से। सबसे पहली बात हेयर, यहां पर आराम से समझिए। हेयर यहां पर एकदम ठंडा दिमाग से। एक्स माइनस x1/a, वाई माइनस y1/b, जेड माइनस z1/c। तो पहला लाइन लेंगे तो पहले वेक्टर ए पॉइंट होता है और वेक्टर बी जो होता है पैरेलल वेक्टर होता है। तो ax माइनस x1 1i, y माइनस y1 2 है प्लस 2j, जेड माइनस z1 3 है, ये 3 के। और ये हो जाएगा ए एक्स माइनस x1/a, वाई माइनस y1/b, जेड माइनस z1/c। तो हो जाएगा 2i प्लस 3j और प्लस 4k। ये पहला लाइन है इसलिए A1 और B1 दी। ये पहला लाइन है बच्चों, इसलिए A1 और B1 दी। फिर इसी तरह से वेक्टर ए निकालो और वेक्टर बी निकालो। एक्स माइनस x1 2i हो गया, वाई माइनस y1 4j हो गया, जेड माइनस z1 कितना हो गया 5k। ए बी सी 3i प्लस 4j और प्लस 5k। तो देखिए ये सेकेंड लाइन है इसलिए A2 और B2। देखिए यहाँ B1 अलग है, B2 अलग है, तो लाइन अस्क्यू होगा। लाइन क्या होगा? अस्क्यू। और अस्क्यू लाइन जब होता है तो अस्क्यू लाइन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का सूत्र जानते हैं हम लोग। अस्क्यू लाइन में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का सूत्र होता है वो होता है वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 डॉट वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 बाय वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2। और ये पूरे का मोड याद है, ये वेक्टर B1 और वेक्टर B2 अलग अलग है, तो ये लाइन होगा अस्क्यू। अरे अस्क्यू का सूत्र यही होता है, वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 डॉट वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 बाय वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 का मोड। चलिए अब बनाइए आराम से, ठंडे दिमाग से। तो आराम से बनाइए, पहले वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 निकालो, फिर उसका मोड निकालो, फिर वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 निकालो, सब व्यवस्था करो। नाउ वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 निकालो। टाइम लगे 10 मिनट तो लगे, लेकिन बनाओ। यहां लिखोगे बच्चे IJK। वेक्टर B1 में हो जाएगा 2 3 4, वेक्टर B2 3 4 5। प्लस माइनस प्लस हमसे बढ़िया जानते हैं आप। आई का रो और कॉलम हटाओ, ये 3 5 15, 4 चौके 16, माइनस जे, इसका रो और कॉलम हटाओ, ये हो जाएगा 10 माइनस 12
प्लस के, इसका रो और कॉलम हटाओ, 8 माइनस 9, प्लस माइनस प्लस, तो आई का रो और कॉलम हटा, 3 पचे 15, 4 चौके 16, जेड जब लिए हो तो ये 5 दूनी 10 और 3 चौके 12, के लिए हो ये 8 और ये हो जाएगा 9। ये हो जाएगा बच्चों -1i, ये हो जाएगा -2, तो +2 जे हो जाएगा, ये -2 होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, और -1 के। ये निकला बच्चे वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। अब चाहिए वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का मोड। ये रूट हो गया -1 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर। कॉन्सेप्ट यही है, तनी मनी आंसर भाग जाएगा तो ये आपका काम है, पूरा कैलकुलेशन बढ़िया से कीजिए। टाइम दीजिए 10 मिनट आराम से। ये हो जाएगा 1 4 और ये 1, ये हो जाएगा √6। अब वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 निकल गया, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 मोड निकल गया। अब निकालिए वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 निकालिए, सब व्यवस्था करो। तो वेक्टर a2 यहां लिखो, 2i प्लस 4j प्लस 5k माइनस वेक्टर a1 1i प्लस 2j और प्लस 3k। यहाँ 1 लिखना जरूरी नहीं है। ये वेक्टर a2 हो गया बच्चा, ये वेक्टर a1 होगा। घटाओ, 2i में 1i गया तो 1i ही बचेगा, 1i को 1 लिखना जरूरी नहीं है। 4 में 2 गया तो ये हो जाएगा 2j, और 5 में 3 गया तो हो जाएगा 2k। तो 2 में 1 गया तो 1, 4 में 2 गया तो 2, और 5 में 3 गया तो 2। अब व्यवस्था करो सब, d बराबर, चलिए वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का वैल्यू बैठाओ यहां पर, -i प्लस 2j माइनस k डॉट वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 1i प्लस 2j प्लस 2k। वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का मोड भी निकाल दिए हैं, √6। इसको सॉल्व कर ले बच्चे, 5 मिनट लगे 2 मिनट लगे और बना लो। कहीं गलती हुआ तो अपना आराम से, इसलिए पूरा बैच को पूरा क्लास को स्लो ले रहे हैं। बनाइए, बहुत हिट क्वेश्चन और वीवीआई क्वेश्चन है, आराम से। तो ये बच्चे d बराबर जो होगा, 20 को 20 से डॉट करेंगे तो -1, i को i से, j को j से डॉट करेंगे तो ये 4 होगा, और k के k से -2, i का i के साथ -1, j का j के साथ 4, k का k के साथ -2, और नीचे हो गया √6। ये d बराबर हो जाएगा, ये 4 है और ये -3 है, 1 है, तो ये 1 का मोड 1 और नीचे √6, तो ये 1 का मोड 1 और ये √6। तुम चाहो तो रेशनलाइज कर सकते हो, और √6 से गुना √6 से भागा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। इसको लिखिए यूनिट्स, और ये हुआ आंसर। चलिए ठीक, तो मुझे पूरा उम्मीद और भरोसा है कि इस प्रश्न को आप सभी दिग्गज बना लिए होंगे। चलिए अगला प्रश्न मैं देने जा रहा हूं, एएलपीपी का बहुत हिट क्वेश्चन और वीवीआई क्वेश्चन। इसमें भी आप लोग टाइम दीजिएगा 10 मिनट। लिखिए बच्चे, सॉल्व द फॉलोइंग
LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली लिखिए मैक्सिमाइज जेड $50 प्लस 15Y सब्जेक्ट टू द कॉन्स्ट्रेंट्स। चलिए मैं इधर मिटा रहा हूं क्योंकि आप लोग सब लिख लिए होंगे हमसे पहले। सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स लिखो 5x प्लस y लेस देन और इक्वल टू 100, ax प्लस y लेस देन इक्वल टू 60, ax पॉजिटिव y पॉजिटिव। आराम से बनाया जाए दिमाग को ठंडा करके, बहुत इजी। 10 मिनट का टाइम लीजिए बच्चे, आराम से एंजॉय करके बनाइए, खूब बढ़िया से एंजॉय करके बनाइए। LPP में आपको एग्जाम में ग्राफ पेपर मिलेगा, तो ग्राफ पेपर में ही ग्राफ बनाइएगा, बाकी सब ग्राफ पेपर में पेंसिल से बनाइएगा ग्राफ, और बाकी जो पेन लिखते हैं लिखते जाइएगा। सॉल्यूशन 10 मिनट का टाइम दे दो बच्चा और आराम से बनाओ। वी ड्रॉ द लाइन्स 5ax प्लस y बराबर 100, ax प्लस y बराबर 60, दो लाइन है। x पॉजिटिव y पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, आराम से बनाइए। लगे टाइम 10 मिनट 15 मिनट तो लगने दीजिए, बनाइए। ये जो मैं बनाने जा रहा हूं वो ग्राफ पेपर पर ही बनाना है, ध्यान रखिएगा। ax आराम से एग्जाम में एक ग्राफ पेपर पर बनाइएगा आराम से। ax x डैश ay इधर y डैश, ये हुआ ओरिजिन। देखिए ax 0 कीजिएगा तो y 100 होगा, तो लीजिए आपका 20 40 60 80 100, इस पॉइंट का नाम हो जाएगा 0,100। 20 का इंटरवल ली, तो जब y पर 20 का लिए तो x पर भी 20 का ही लेना पड़ेगा। अब बोलो y 0 करेंगे, y 0 करेंगे तो 5x बराबर 100, x बराबर कितना होगा 20, ये हो जाएगा 20। ये पॉइंट हो जा रहा है 20,0, एक पॉइंट यहां और एक पॉइंट यहां। ये हम लोग का पहला लाइन डन हुआ। फिर बोलो दूसरा बनाओ। दूसरा ax 0 करोगे तो y 60, तो 20 40 60, ये पॉइंट जो हो रहा है वो 0,60 हो रहा है। अच्छा y 0 करोगे तो x होगा 60, 20 40 और ये होगा 60, ये होगा 60,0। एक पॉइंट यहां और एक पॉइंट यहां। ये लाइन 2 हुआ। अब आराम से 5 मिनट 10 मिनट लगे लेकिन बनाओ आराम से, जल्दी बनाइए, लेट एकदम मत कीजिए। 5 मिनट का टाइम ले लीजिए और बनाइए।
ये पहला लाइन का चेकिंग होगा ओरिजिन पर, ओरिजिन मतलब 0,0 पर। तो ये पहला लाइन यहां से आया है और दूसरा यहां से। तो ये पहला लाइन का जो चेकिंग, ये पहला है, ये दूसरा है। ओरिजिन पर चेक करेंगे तो x0 y0, तो ये पूरा 0 लेस देन 120, ये सही है। ये पहला का चेकिंग ओरिजिन पर चेक करेंगे 0 0, ये पूरा 0 होगा। हाँ विकास, जल्दी आ जल्दी। तो यहाँ 0 और यहाँ 0 करोगे तो ये पूरा 0 लेस देन 100, ये सही है। तो ये पहला का एरो होगा ओरिजिन तरफ। पहला एरो होगा ओरिजिन तरफ। ये दूसरा जो लाइन है यहां से आया है, चेक करेंगे ओरिजिन पर 0 0, ये 0 0 लेस देन 60, ये सही है। तो दूसरा भी सही है, तो दूसरा भी होगा ओरिजिन तरफ। गलत होगा तो ओरिजिन से बाहर होगा। तो बताइए, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही कलर होगा। आराम से बनाना है। तो सोचो, इधर ब्लैक यहाँ ब्लू, तो जहां दोनों कलर मिक्स होगा वही सॉल्यूशन होगा। ये हो रहा है ब्लैक, ये हो रहा है ब्लू, तो यहाँ पर कलर हो रहा है, ये ब्लू ये ब्लैक, यहाँ दोनों कलर। तो ये वाला कलर कीजिएगा बढ़िया से, ये कलर जो है बहुत बढ़िया से कीजिएगा, ये कलर। तो देखिए ये सॉल्यूशन हुआ, बाउंड्री के भीतर है तो बाउंडेड है, हम बाहर रहता तो अनबाउंडेड होता। तो वो इसका नाम है बाउंड्री के भीतर है, यही सॉल्यूशन है। कॉर्नर पॉइंट है ओ, ए, बी और सी। तो ओ मालूम, ए मालूम, सी मालूम, बी चाहिए। तो बी निकालने के लिए पहला और दूसरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप लोग का जो काम है, ये सॉल्विंग करोगे, पहला एंड दूसरा। तो बच्चे पहला और दूसरा सॉल्व कीजिए। तो पहला जो है 5x प्लस वाई बराबर 100, दूसरा ax प्लस वाई बराबर 60। तो ये पहला और दूसरा है, सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व करने जानते हैं, इसको घटाइए, माइनस 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 हाई स्कूल में पढ़े थे। तो दिस कटेगा, तो दिस में दिस गया तो ये हो जाएगा 4x, और दिस में दिस गया तो कितना हो गया 40। ये एक कटेगा तो ये हो जाएगा 10। अब जो है फ्रॉम 1 से 2 से चलो, फ्रॉम 2 से चलिए, x की जगह 10 बैठाइए, प्लस y बराबर 60, y बराबर उधर घटेगा 50। तो ये जो b निकलेगा x 10 और y 50। ये x हो जाएगा 10 और y हो जाएगा 50। तो जब ग्राफ पेपर पर बनाइएगा ना, इसको बनाइएगा ग्राफ पेपर पर, बाकी जो भी लिखना है सब पेज में ही लिखिएगा और पेंसिल से। मान लेते हैं ये आपका ग्राफ पेपर है, यहाँ साइड में y एक्सिस, यहाँ x एक्सिस, इसको खूब बढ़िया पेंसिल से बनाइएगा। बाकी जो भी लिखना है आप पेज में लिखिएगा। फिर एग्जाम में जब बैठिएगा तो वहाँ स्टेपलर कर देगा ग्राफ पेपर का, चाहे धागा से फंसा देगा। अब आराम से बनाइएगा। फ्रॉम द एबव फिगर, फ्रॉम द एबव फिगर, फ्रॉम द एबव फिगर, कॉमा, it is clear that the solution region इसका नाम है सॉल्यूशन रीजन, इज बाउंडेड एंड द कॉर्नर पॉइंट्स आर, तो कॉर्नर पॉइंट 4 को ओ, ए, बी एंड सी। ओ हो गया 0 0, ए हो गया 20 0,
बी हो गया 10-50 एंड सी हो गया 0-60। 0-0 20 0 10-50 और 0-60। अब ये चारों पॉइंट पर जेड का मान बैठाओ और जो सबसे बड़ा होगा उसका नाम है मैक्सिमाइज और जो सबसे छोटा होगा उसका नाम है मिनिमाइज। लगे 10 मिनट तो लगे, लेकिन बनाइए लो इसको। ग्राफ पेपर पर बनाइएगा, बाकी अपना पेज पर लिखिएगा। एग्जाम में आपको ग्राफ पेपर दिया जाएगा, और नहीं दिया जाएगा तो इसी पर बनाना पेंसिल से। इसको पेंसिल से बनाना ताकि गलती हो तो उसको फिर से सुधारा जा सके। चलिए बनाइए बराबर से। अब जो है बच्चे 8O 0,0 हमको जेड का मान चाहिए, तो 50 गुने एक्स के जगह 0, 15 गुने वाई की जगह 0। ये 0 + 0 ये हो गया 0। फिर 8 अबर लेंगे ए पर, ये हो गया 20,0। जेड बराबर बैठाओ 50 गुने एक्स के जगह 20 और 15 गुने वाई की जगह 0। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 1000 और प्लस 0, इसका रिजल्ट हुआ 1000। जल्दी बनाइए। फिर 8 अवर लीजिए बी। बी है आपका 10,50, तो जेड बराबर जो हो जाएगा यहां पर 50 इंटू एक्स के जगह 10, 15 गुने ये 50, एक्स के जगह 10 और वाई की जगह 50। ये हो जाएगा बच्चा 500 और ये 15 × 5 = 75, 750। इसको जोड़ने पर 1250 हो रहा है। एक बच ले 8C। सी है 0,60। चल जल्दी बनाओ, फटाफट हमसे पहले बनाओ। भैया परे 0-0 पर, फिर 20-0 पर, 10-50 पर, 0-60 पर। तो ये 50 गुने एक्स के जगह 0, 15 गुने वाई की जगह 60, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 15 छः कितना 90 होता नहीं, अरे 900। अब जो सबसे बड़ा है उसका नाम है मैक्सिमाइज, जो सबसे छोटा है उसका नाम है मिनिमाइज। चलिए सबसे बड़ा हमको लगता है कि 1285 है। 0 1000 1250 और यह है 900। सबसे बड़ा है 1250। तो लिखो हैंस आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड बराबर 1250। किस पॉइंट पर बच्चा? 8 द पॉइंट बी। बी है आपका 10-50। मुझे पूरा उम्मीद और भरोसा है कि आप लोग बना लिए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम प्रोबेबिलिटी से देने जा रहे हैं, बेस थ्योरम से, जो कि बहुत हिट और टॉप लेवल का क्वेश्चन है। तो जो बेस थ्योरम पढ़ा है वही बना पाएगा, जो नहीं पढ़ा है वो आराम से समझ के बनाएगा। लिखिए क्वेश्चन। ए मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ
3 out of 4 times। एक आदमी बोलता है 4 बार में 3 बार सही, ट्रूथ मतलब सही। ही थ्रोज ए डाई एंड रिपोर्ट्स that it is a 6। Find the probability that it is actually a 6। जो पढ़े हैं बेस थ्योरम प्रोबेबिलिटी का वही बना पाएंगे, जो नहीं पढ़े हैं वो नहीं बना पाएंगे, लेकिन फिर भी ट्राई कीजिए। आराम से बच्चे, प्रोबेबिलिटी का वीवीआई क्वेश्चन है ये। एक आदमी जो है, एक आदमी ये आपका 4 बार में 3 बार सही बोलता है, 4 बार में 3 बार सही बोलता है, यानी वो आदमी झूठ भी बोलता है, यानी सही भी बोलता है, 4 बार में 3 बार सही बोलता है, 4 बार में 1 बार झूठो बोलता होगा। वो एक डाई लूडो गोटी को थ्रो किया और रिपोर्ट तैयार किया कि 6 आ गया। लूडो गोटी थ्रो किया और रिपोर्ट तैयार किया कि 6 आ गया, लेकिन वो आदमी जो है वो झूठ भी तो बोल सकता है, तो उसका 6 जो है वो आया है, वो रिपोर्ट वो सही में 6 आ सकता है चाहे नहीं आ सकता है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि सच में 6 आया है? एक लूडो गोटी थ्रो किया, वो लड़का बोल रहा है कि सर 6 आया है, तो 6 जो है वो आ भी सकता है नहीं आ सकता है। तो क्या प्रोबेबिलिटी को सच बोला है कि 6 आया है, क्योंकि वो झूठो तो बोल सकता है। एक व्यक्ति 4 बार में 3 बार सच बोलता है, वो झूठ भी बोलता है। वो एक डाई को थ्रो किया, रिपोर्ट आया आपका कौन सी 6, और रिपोर्ट तैयार किया, तो जो रिपोर्ट तैयार किया 6, और 6 आ भी सकता है, 6 नहीं भी आ सकता है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि सच में 6 आया होगा? तो 2 यहां घटना घट रहा है, एक सच बोलने का, एक झूठ बोलने का। लेट E1 बराबर आपका E1 बराबर आपका द इवेंट ऑफ कौन सी ट्रूथ, एंड E2 बराबर मान लो द इवेंट ऑफ लाई। लाई मतलब नॉट ट्रूथ, सही और नॉट सही। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, तो 4 बार में 3 बार सच बोल रहा है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 सच नहीं बोलने का, 4 बार में 1 बार झूठ बोल रहा है, 4 बार में 3 बार बोल रहा है कौन चीज सच, तो 4 बार में 1 बार झूठ बोलेगा। लेट ए बराबर द इवेंट ऑफ आपका गेटिंग in number 6, then
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब 6 आने का बाय E1। तो बताओ एक लुड्डू गोटी को थ्रो किए हैं, ए मतलब 6 आने का प्रोबेबिलिटी बाय E1। कब जब सच बोल रहा है तो एक लुड्डू गोटी थ्रो करोगे तो 6 आने का प्रोबेबिलिटी सच में क्या होगा 1/6। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब सच, ए मतलब 6 आने का बाय E2 मतलब झूठ बोल रहा है, तो 6 आने का प्रोबेबिलिटी बाय E2 मतलब झूठ बोल रहा है, तो झूठ बोल रहा है मतलब 6 नहीं आया होगा, तो 6 आने का 1/6, तो 6 नहीं आने का क्या होगा 5/6 होगा। ए मतलब 6 आने का बाय E1 मतलब सच बोलना है 1/6, ये मतलब 6 आने का बाय E2 झूठ बोलना है, झूठ बोलना मतलब 6 नहीं आया होगा, तो 6 नहीं आएगा तो 1 2 3 4 5 आया होगा, तो 5/6 होगा। वी हैव टू फाइंड हमें ज्ञात करना है पी से प्रोबेबिलिटी। E1 मतलब सच बोल रहा है और दिया है कि 6 आया है, E1 मतलब सच बोल रहा है और बाय ए मतलब 6 आया है। अब लगेगा बाय बेस थ्योरम, तो जो बेस थ्योरम पढ़ा है वही बना पाएगा, जो नहीं पढ़ा पढ़ेगा उसमें बनाएगा। याद कीजिए PE1/A का सूत्र ये हो जाएगा PE1 इंटू बच्चे PA/E1। एकदम जल्दी बनाइए, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 2 यहाँ 2 यहाँ टोटल होगा PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/2। तो बच्चे ए PE1/A है, PE1 का वैल्यू है 3/4, PA/E1 का वैल्यू 1/6, PE1 का वैल्यू 3/4, PA/E1 का वैल्यू हो गया 1/6, PE2 का जो वैल्यू है 1/4 और PA/E2 का वैल्यू है 5/6। सॉल्व कीजिए, आपका काम है, जल्दी फास्ट, जो आएगा आंसर आएगा, 2 मिनट लगेगा। दंदनाइए, PE1 हो गया 3/4, PA/E1 1/6, फिर PE2 हो गया 1/4, PA/E2 हो गया 5/6। बनाइए, ये हो जाएगा 3/24, ये हो जाएगा 3/24 और ये 5/24। जल्दी बनाइए, हमको लगता है ये हो जाएगा 3/24, एलसीएम लोगे 24, ये 3 अब प्लस 5 8 कट गया, 3/8 आंसर आएगा। वेरी सिंपल, ये बहुत हिट क्वेश्चन है, आराम से नोट किया जाए। आज का आखिरी क्वेश्चन, इवेल्युएट इवेल्युएट 0 से पाई x sin x वन प्लस cos स्क्वायर x। दस मिनट का टाइम लीजिए और जल्दी बनाइए, ये बहुत हिट क्वेश्चन है। जल्दी है, बहुत VVI क्वेश्चन, आराम से बनाइए, 10 मिनट लगे बनाओ। सॉल्यूशन, लेट I बराबर 0 से पाई x sin x
1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और ये dx। याद कीजिए 0 से a एफ एक्स और dx का प्रॉपर्टी 0 से ये x की जगह a माइनस एक्स और ये dx होता है। ये प्रॉपर्टी आप लोग आधी होगा आराम से। i बराबर 0 से पाई x की जगह पाई माइनस एक्स, 0 से ये है तो x की जगह a माइनस एक्स, तो 0 से पाई तो x की जगह पाई माइनस एक्स, साइन x की जगह पाई माइनस एक्स, 1 प्लस कॉस स्क्वायर x की जगह पाई माइनस एक्स और ये हो गया dx। 0 से पाई पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा सूत्र होता है। और ये 1 प्लस बोलो कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, लेकिन स्क्वायर है। आई बराबर हो जाएगा 0 से पाई, ये गुना होगा पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इसको जोड़िए और चुटकी मनाइए, लेट मत कीजिए, जल्दी। एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड कॉमा वी गेट, तो आई और आई हो जाएगा 2i, 0 से पाई, तो दिस और दिस जोड़िएगा तो एलसीएम तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, दिस और दिस जोड़िएगा तो यहां हुआ एक्स साइन एक्स, और इसको जोड़िए पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, ये कट गया। तो कट गया, ये हो जाएगा 2i बराबर 0 से पाई, ये पाई बाहर, ये हो जाएगा साइन एक्स और ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और ये हो गया dx। अब बनाइए आराम से, पुट करो z बराबर कॉस एक्स, देन dz बाय dx बराबर माइनस साइन एक्स, तो dz बराबर हो जाएगा साइन एक्स और dx, ये माइनस इधर ले आओ। अब बताओ जब पुट करोगे तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट चेंज होता है। व्हेन x बराबर 0 है लोअर लिमिट, देन z बराबर cos 0 और cos 0 वैल्यू 1, व्हेन x के जगह अपर लिमिट पाई है, देन z बराबर यहाँ पर cos पाई वैल्यू -1, ये और 2i बराबर हो जाएगा पाई, x जब 0 लिए तो z आया 1, x जब पाई लिए तो z बराबर हुआ -1, साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू माइनस dz और ये हो जाएगा 1 प्लस z स्क्वायर। अब आइए ये 2i बराबर ये माइनस पाई, इसका होगा टेन इनवर्स z, ये हो जाएगा 1 से -1। अब बनाइए, ये हो जाएगा बच्चे 2i ये माइनस पाई, टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स, हाँ विकास खोल रहे हैं खोल दे रहे हैं। तो बोलो ये अपर लिमिट -1 लोअर लिमिट 1। अब बनाइए ये 2i बराबर माइनस पाई, ये हो जाएगा -10 इनवर्स 1 और ये -10 इनवर्स 1, ये हो जाएगा 2i बराबर माइनस पाई, तो -2 10 इनवर्स 1, -10 इनवर्स -2 10 इनवर्स। जल्दी बनाइए, ये हो जाएगा 2i बराबर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई, अरे माइनस प्लस 2 पाई, 10 इनवर्स
1 को लिखेंगे 10π/4, 2 कट गया, i बराबर पाई, 10 हटा, π/4, तो i बराबर होगा π²/4। आंसर हो गया। मुझे पूरा उम्मीद है कि समझ में आएगा। जब पुट करोगे लोअर लिमिट अपर लिमिट चेंज होगा। ठीक बच्चों, इतना नोट कीजिए और अगला वीडियो का वेट कीजिए। ठीक, ओके।